दोस्तों, स्वागत है आपका चैम्बर ऑफ क्रिकेट में। मैं आपका दोस्त सत्यन और आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, द लास्ट मैच ऑफ द सीरीज़ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-2025 जो कि सिडनी में हो रहा है। आज क्या हुआ और क्यों हुआ? तो हुआ या 185 रन पे पूरी टीम इंडिया आउट हो गई। लेकिन ये जो रन है बॉस, ये कुछ डिफरेंट तरीके से बने और इसी पे आज हम बात करेंगे आपके साथ। तो कुछ लोग कह रहे हैं इंडिया ने सरेंडर कर दिया है, राइट? मुझे नहीं लगता। रोहित शर्मा कैप्टनसी नहीं कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह कैप्टनसी कर रहे हैं और पहले इंडिया की इनिंग की बात करते हैं बॉस। तो एज़ यूजुअल ऑस्ट्रेलिया ने फैबुलसली अपना होमवर्क किया। ये they come from a different planet actually. These guys they absolutely come from a different planet. ये पहले स्टडी करते हैं ऑफ फील्ड और फिर उसको आके ऑन फील्ड उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं और वो अगर एग्जीक्यूट ना हो तो देन मोस्ट प्रॉबेबली आप उनको कैच कर सकते हो। बट आई बिलीव दे हैव वो अपनी फील्डिंग और अपनी बैटिंग और अपना ओवरऑल गेम से मैच का कभी भी अपना पोजीशन और रुख बदल सकते हैं। बट एनीवेज, इंडिया की बैटिंग की बात करते हैं। यशस्वी जायसवाल 26 बॉलें खेली, 10 रन बनाए जिसमें एक चौका था। स्ट्राइक रेट 38.46 बॉस। दिस गाय इज़ अ fabulous cricketer, but I think somehow this is very tough for him and this is discipline for him too. Scott Boland, I told you again and again, this guy will be a trump card or a trump card. ही साबित हो रहा है। This guy is amazing man. He is nothing. ग्लेन मैग्रा की याद दिला देता है ये बंदा। He pitches line and length, आप देखिए off stump, and he pitches the ball better than even Cummins. Cummins is like, he's artistic like Bumrah. That's how Cummins takes his wickets. He sets you up. Boland is not like that. Boland अपनी 100 की 100 बॉलें एक जगह फेंक सकता है। And if it's a good length, जो कि उसकी strength है, good length, then boss, it's very difficult to hit him. You may get a nice ball at a full length, लेकिन अब आप उसको छोड़ेंगे, मारेंगे, हो सकता है ठीक है कुछ रन बन जाएंगे, but eventually he'll take your wicket. And that's how he got यशस्वी जायसवाल की एक और कमजोरी थी, he got stuck in his crease actually. अपनी क्रीज पे वो स्टक हो गए थे and that's how he got out. But then again, nothing. Bowling was amazing. KL Rahul, boss, I still doubt on this guy. आप T20 या समथिंग में पीट के आपने इस बंदे को क्रिकेटर बनाया है। नथिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट क्या बना लिया है तो बहुत ठीक है, खिलाओ, बट नॉट इन दिस फॉर्मेट। ही इज़ नॉट अ टेस्ट प्लेयर। ही इज़ नॉट एट ऑल अ टेस्ट प्लेयर। थोड़ा 1-2 इनिंग में फाइट किया था, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दैट ही विल ऑलवेज लूज आउट। एक कमज़ोरी नहीं है, बहुत कमज़ोरी है KL राहुल की। आप KL राहुल को KL राहुल को क्रैम्प कर दीजिए, वो वैसी कैच देगा बॉस, डॉली कैच देगा वो बंदा। आई एम राइट नाउ दीज डेज आई एम कमिंग अप वीडियोज़ विद वीकनेस ऑफ एवरी इंडियन क्रिकेटर इन टर्म्स ऑफ बैटिंग एंड सेम आई एम गोना डू फॉर ऑस्ट्रेलिया। दोनों का आएगा आपके पास, तो आप आगे देख पाएंगे इसको। एक प्लेयर का मैं बता रहा हूँ, विराट कोहली से लेकर टिल मोहम्मद सिराज तक, राइट? सो KL राहुल बॉस, इतनी कमजोरियां आएंगी, मोस्ट प्रॉब्ली he'll be the person जिसकी बहुत कमजोरियां हैं, लिटरली। एंड आई थिंक ही इज़ अ पुश्ड अप प्लेयर एंड आई थिंक देयर इज सम काइंड ऑफ अ हिडन पावर मैन जो उस बंदे को आगे पुश कर रही हैं। बट एनीवेज, आई विल नॉट से मच अबाउट हिम, बट जिस हिसाब से आउट हुए सैम कॉन्स्टेंस अगेन, you have seen it, so I'm not going to talk about that. Shubman Gill, his arrogance will destroy him as a cricketer, just like Prithvi Shaw's. He come as if he has this tag of some kind of that I'm the next future of Indian cricket, and that's what people actually, news and media and social media, and they gave him that title of that. But unfortunately, and he played some fabulous innings, but not in this format, man, not in this format. Nah, he can, but he gets flamboyant. Talent hai boss, बहुत talent hai, but he gets flamboyant, man. Virat Kohli, totally, he's stuck. He's short of practice and other team is working too much of homework on him, and this guy doesn't know actually what to do. He's short of practice, man. He is absolutely short of practice, not with an intent. कोहली के लिए आप कभी और कुछ नहीं कह सकते सिवाय ये कहने के he is short of practice. And
he actually knows that, so it'll humble him down. This series most probably will humble him down, and then he's going to come up with more, you know. He's a charismatic player, yeah. He will play, you know. And then there are some player who has that kind of passion, and his aggression and everything is a part of passion and emotions, you know. So this guy will come back. You know, you just need to know that whether he is willing to work on his weakness, which is also his greatest strength. So if people are able to draw out weakness out of his strengths, तो कुछ कर नहीं सकते बॉस. आपकी अगर स्ट्रेंथ के अंदर से कोई वीकनेस निकाल के लेके आ रहा है, मीनिंग आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं अपनी स्ट्रेंथ पे, तो वो आपकी वीकनेस बन रही है. तो विराट कोहली हैज़ टू इम्प्रूव ऑन दैट. ऋषभ पंत, he is the only guy who made 40 out of 98, 3 4s and 1 6 at an average of 40.82. but in टेस्ट क्रिकेट में एवरेज नहीं देखते हैं. बट तो जी हाँ, ऋषभ पंत ने आज बहुत ज़्यादा बीटिंग लिया. I mean, that guy showed an intent, and that's why he was able to score 40. But anyways, I think what he needs to understand is that he is an amazing player. He just have to stay on crease. जितना ज़्यादा ऋषभ पंत विकेट पे टाइम बिताएंगे, उतने बेहतर तरीके से वो खेल पाएंगे और उतने ज़्यादा इंडिया के रन आएंगे. But anyways, he was I'll not say unlucky, but it was fabulous bowling again. ऑस्ट्रेलिया अपना पूरा होमवर्क करके आता है बॉस. एक प्लेयर का पता उनको कैसे आउट करना है. कमिंग बैक टू रविंद्र जडेजा, आई थिंक इस टाइम रोहित के साथ, आई थिंक रोहित शर्मा जी और जडेजा का टाइम ओवर हो चुका है बॉस. इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज जडेजा कैन नॉट सर्वाइव फर्दर. The way he got फास्ट बॉल जडेजा खेल नहीं सकते, स्पिन वो खेल नहीं सकते. एक ज़माना था कभी जडेजा स्पिन खेला करते थे. एंड आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी, MSD का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इन प्लेयर्स को बनाने में. वो कहते हैं ना कि टैलेंट इज़ नथिंग विदाउट एन अपॉर्चुनिटी, एंड आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी महेंद्र सिंह धोनी ने दिया और फिर टैलेंट को भी ग्रूम किया, बिकॉज ही वॉज द वन जिस बंदे का दिमाग चलता रहता था. आपको सब कुछ अपने दिमाग में रख के चलना होता है. एंड आई थिंक दैट्स वाई माही वॉज माही, यू नो. ही कुछ चेहरे पे कोई हाव भाव नहीं होंगे, बट एवरीथिंग विल बी गोइंग इनसाइड हिम. सो ही वॉज द प्लेयर. उसके बाद आते हैं जी नीतीश कुमार रेड्डी साहब पे. तो बॉस इनको भी समझना होगा रेड्डी साहब को कि एक इनिंग 100 की खेल के बॉस नहीं होता है कुछ, यू नो. ही इज़ अ फैबुलस प्लेयर, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी हो रही है कि दिस गाय हैज़ टू कम अप, but nobody is giving him that kind of a due. So I think I hope Indian cricket will understand this and they will promote this guy. But the way Scott Boland again bowled to him, it was good. But then Nitish Reddy wasn't ready for that, man. He again was caught up in the crease. You know the way, you know, and then वहाँ से फिर shot खेलना, you know, the catching practice दे रहा है क्या यार? The way he was batting, that any time he's gonna give you a catch, right? And the same happened. He gave a catch to Steve Smith, and that's how he got out. तो रेड्डी साहब के बाद फिर बारी आती है वॉशिंगटन सुंदर. कैच एलेक्स केरी, बोल्ड पैट कमिंस अगेन. 30 बॉलिंग खेली, 14 रन, उसमें 3 चौके थे. सो ही प्लेड हिज पार्ट एक्चुअली, बट he has to play a greater part. I really don't understand कि वॉशिंगटन सुंदर अगर बॉलिंग नहीं कर रहे हैं तो बॉस वो कर क्या रहे हैं. इससे अच्छा तो एक बैटर खिला लो. I believe सरफराज needs to come in for him, और पुजारा और रहाने और somebody who can deal with this. Prasidh Krishna, a bowler who survived for 10 balls, good enough. We'll talk about his bowling part later on. Jasprit Bumrah, boss, because he's a captain and he is a fierce competitor, or his attitude is amazing, man. His attitude is amazing. 17th ball, 22 runs, 3 चौके हैं जिसमें और 1 छक्का है. And I think he's the only one who has gone above the strike rate of 129. However, हम बात नहीं करते हैं कभी भी टेस्ट क्रिकेट में स्ट्राइक रेट की until and unless it is dead required. Mohammad Siraj, he just survived and gave a partnership with Jasprit Bumrah, and together India made 185. Now boss, ये रन तो जिस हिसाब से बने मर के बने हैं, but the intent was superb. वो इंटेंट पहले देखी नहीं थी. 185 रन है, बहुत ज़्यादा नहीं है. अगेन लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने घुटने टेक दिए. आई मीन से आई हैव सीन दिस ऑन सोशल मीडिया एंड सेवरल न्यूज़ चैनल. इंडिया ने ये कर दिया, वो कर दिया. बॉस आपकी ये कंडीशन, आपकी सिचुएशन तो पहले से ही बननी थी. किस मैच में आपने स्कोर किया? हर मैच में आप ऐसे ही गए. आप तो इस हिसाब से तो 150-125 में आउट हो जाने चाहिए थे.
but I think these guys are playing with an intent right now. I really don't know why is that. Why in the last test match, or why when Sharma ji नहीं है इनके साथ, रोहित शर्मा, why? Is there a tussle going on in the dressing room? Whatever is happening, I think बहुत कुछ न्यूज़ बाहर आई हैं, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे. एक चीज़ बहुत क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, इंडिया ये मैच जीत सकता है अगर पूरी इंटेंट के साथ और होमवर्क करके आया था. होमवर्क फील्ड पे नहीं, फील्ड पे आप सिर्फ अपना गेम खेलते हो. आज तक आपने जो सीखा उस गेम से आप वही अप्लाई करते हो, बट सीखने के लिए बहुत कुछ है. अभी इंडिया ने स्टडी ही नहीं किया है किसी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को कि उसको आउट क्या करना है. तो जब आप देखिएगा, मैं आपको अभी आई थिंक जसप्रीत बुमराह हैज़ नॉक्ड वन प्लेयर डाउन. 3 ओवर का मैच हो चुका है ऑस्ट्रेलिया की साइड से, 3 ओवर की बैटिंग हो चुकी है, एंड दे आर 9 रन्स ऑफ 1. आई थिंक दैट 1 वॉज उस्मान ख्वाजा, एंड I've seen that wicket by Jasprit Bumrah, right? Which is amazing. So that guy will do his level best. His level best, and I believe teams, what do you call that? Intent and morale will be high. I don't know about the performances, but at least morale will be high. तो बॉस, जब मोराल हाई रहता है ना, और जब मूड ठीक रहता है तो टीम बढ़िया खेलती है. नाउ बॉलिंग में मेरे को प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि सिराज ही इज़ नॉट टेकिंग विकेट्स, बट ऑफ लेट लास्ट टेस्ट मैच में ही bowled really good. So I hope that he bowls like that. If he deviates, I think there is no fallback. Prasidh Krishna, his only strength ball is a good length ball. If he can become Scott Boland, but problem ये है कि प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो बहुत रन देते हैं बॉस, बहुत रन देता है ये बंदा. He is a wicket taking bowler if he bowls a good length. वो बोलेंड 6 की 6 बॉलें गुड लेंथ पे डालता है, तो प्रसिद्ध कृष्णा सिर्फ 2 बॉल गुड लेंथ पे डालता है, बाकी सब यॉर्कर लेंथ नहीं बोलूँगा मैं बोलूँगा शॉर्ट ऑफ यॉर्कर लेंथ. Perfect length to hit a 4, just to flick off your wrist towards leg side, off side. आप आराम से खेल सकते हैं, and his pace is like that. His pace is a cruising pace. He doesn't vary his pace like Jasprit Bumrah. So Prasidh Krishna, yeah, I don't know. He could be a trump card on either for either side. He could be a trump card for Australia. कि ऑस्ट्रेलिया ये जो 185 रन है, ये मेरे ख्याल से 50 ओवर में भी बना सकता है, 40 ओवर में बना सकता है, अगर प्रसिद्ध कृष्णा या जसप्रीत बुमराह मोहम्मद सिराज रन देने पे आ गए. द ओनली गाय हु इज होल्डिंग द फोर्ट इज जसप्रीत बुमराह विद अ बैट एंड प्रॉबेबली विद अ बॉल. रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, व्हाट आर दे अप फॉर? बॉस टीम में क्यों है ये? Ravindra Jadeja is coming as an all-rounder. Nitish Kumar Reddy and Washington Sundar. If you are saying that these 3 are all-rounders and they are not doing an all-round, forget about. क्या कर रहे हैं यार ये? कुल मिला के इनके 40 रन हैं तीनों के, और अगर इनके अब 4 विकेट भी नहीं आती हैं तो बॉस बेकार है ना. 4 विकेट तो आनी चाहिए इन तीनों को मिला के. तो बट एनीवेज बॉस, दिस वाज द समरी ऑफ द मैच, और ये एनालिसिस हमारा ये कहता है कि इंडिया कैन स्टिल विन दिस मैच इफ इंडिया नॉक्स ऑस्ट्रेलिया अर्ली डाउन. बॉस 185 बनाए हैं, आप 200 में निपटा दो ऑस्ट्रेलिया को. यू स्टिल हैव अ चांस टू गो अहेड. You still have a chance to create a match out of this match, a real nail biting thriller, अगर आप खेलना चाहो तो. लेकिन नहीं, वो मेरे को डाउट इसलिए होता है कि हमारे पास बॉलर्स नहीं है बॉस. इंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है. उसी इंटेंट पे ये मैच इंटरेस्टिंग बनेगा. लेकिन अगर आपने 250 रन दे दिए या 300 रन दे दिए, सपोज करें 300 रन दे दिए, 115 की लीड अगर ऑस्ट्रेलिया को मिल गई, फिर वो खा जाएंगे आपको. बिकॉज ये विकेट एक आसान विकेट नहीं है. दिस विकेट मूव्स, इट्स मूविंग, बॉल इज मूविंग ऑन दैट. सीम पे भी मूव कर रहा है एंड आई थिंक पिच पे भी मूव कर रहा है, और ये स्लोअर साइड पे जाने वाला विकेट लग नहीं रहा है. इट्स अ टफ विकेट, और अगर स्लो हुआ तो ये इतना स्लो होगा कि एक नॉर्मल स्पिनर, एक स्लोअर बॉल, अगर एक स्पिनर ना हो के आप एक मीडियम फास्ट बॉलर और स्लोअर बॉल डाल रहे हो तो उस पर भी कोई रन नहीं बनेंगे बॉस. बट बहरहाल ये आज के एनालिसिस थी. यू आर वॉचिंग चेंबर ऑफ क्रिकेट. मैं आपका दोस्त सत्यन, और मैं फिर अगले दिन के एनालिसिस लेके आपके पास आता रहूँगा. टिल देन, गुड बाय.